नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करूं तो अंकिता को जलाकर मारने वाले नईम उर्फ छोटू का मकसद जानकर आपकी रूह कांप जाएंगे। आपको बता दूं कि अंकिता हत्याकांड में धराए मुख्य आरोपी शाहरुख का सहयोगी नईम उर्फ छोटू की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अधिकृत जानकारी के मुताबिक पुलिस नईम के पुराने आपराधिक इतिहास को खंगालने के साथ ही उसके संपर्कों को भी जांच के दायरे में लाने वाली है। तो वहीं आपको बता दूं कि रांची से आई उच्च स्तरीय जांच दल ने इस ओर इशारा करते हुए कहा है कि अनुसंधान का दायरा बढ़ाते हुए पुलिस उन तमाम बिंदुओं की छानबीन करेगी जिससे नईम के तार जुड़े होने की आशंका है। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि झारखंड में एक तरफा प्यार में सनकी युवक द्वारा एक छात्रा को जिंदा जलाकर मार देने की घटना देश भर में निंदा की जा रही है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अंकिता हत्याकांड निंदा करते हुए जल्द इंसाफ की मांग उठाई है। तो इधर राहुल गांधी भी अंकिता को लेकर बड़ी बयान दी है। राहुल गांधी बोले, हैवानियत से हर भारतीय का सिर शर्म से झुका, दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड में सुखाड़ की घोषणा अगले सप्ताह। कृषि विभाग ने आपदा को भेजी रिपोर्ट। आपको बता दूं कि झारखंड में सुखाड़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। मानसून से उम्मीद जितनी थी उतनी वर्षा नहीं हो पाने के बाद पूरे राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में 46% खरीफ की फसल कम हुई है। धान की बिचड़ा 75% से कम होने के बाद कृषि विभाग ने 243 प्रखंडों के सूखाग्रस्त होने की रिपोर्ट आपदा प्रबंधन को भेज दी गई है। इसके बाद अब अगले सप्ताह के अंदर सुखाड़ की घोषणा हो सकती है। सूखा नियमावली 2016 के अनुसार प्रारंभिक मौसम में ही सूखे की घोषणा करने का प्रावधान है। अगस्त माह तक इसकी घोषणा की जाती है, लेकिन अभी तक इसकी घोषणा नहीं हो पाई है। लेकिन अब इस रिपोर्ट के आने के बाद एक सप्ताह के अंदर सुखाड़ की घोषणा की जा सकती है, जिसके बाद किसानों के राहत कार्य आगे बढ़ सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो रायपुर के रिसोर्ट में पहुंचे यूपीए के 30 से अधिक विधायक, बुक कराए 47 रूम। आपको बता दूं कि झारखंड में चल रहे सियासी संकट के बीच झारखंड सरकार के 30 से अधिक विधायक इंडिगो की चार्टर्ड फ्लाइट से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। तो वहीं आपको बता दूं दोस्तों कि इनमें से कांग्रेस के 12, जेएमएम के 19 और आरजेडी के 1 विधायक हैं। सभी विधायक एयरपोर्ट से गाड़ियों और बस में बैठकर मे फेयर रिसोर्ट पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ पुलिस चप्पे चप्पे पर लगी हुई है। वहीं मीडिया और अन्य लोगों को इस सब से दूर रखा जा रहा है। रिसोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस की गाड़ियां भी पहुंची है। आपको बता दूं कि जानकारी के अनुसार बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से इंडिगो की चार्टर्ड फ्लाइट 6E9255 लेकर यूपी के सभी विधायक रायपुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने खुद बस में सवार होकर रांची के एयरपोर्ट तक सभी विधायकों को छोड़ने पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने कहा था कि हम हर मुश्किल का सामना करेंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर बात करूं तो झारखंड के कॉलेजों में इस साल प्रवेश परीक्षा से ही होगी बीएड में नामांकन। आपको बता दूं कि राज्य के सरकारी व गैर सरकारी बीएड कॉलेजों में इस साल शैक्षणिक सत्र 2022-24 के लिए नामांकन प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही होगा। पूर्व की तरह यह प्रवेश परीक्षा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद द्वारा ली जाएगी। आपको बता दें कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है। साथ ही पार्षद को परीक्षा आयोजित करने की अनुशंसा भेजकर शीघ्र प्रतिक्रिया शुरू करने को कहा है। आपको बता दें कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बीएड कॉलेजों में नामांकन अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अंकों के आधार पर भी करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए राज्य सरकार को नीतिगत निर्णय लेना होगा। इसके लेकर प्रस्ताव बढ़ाया गया है। इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। यदि इस पर सहमति बनती है तो इसे अगले शैक्षणिक सत्र में लागू किया जाएगा। तो वहीं अगली बड़ी खबर बात करें तो रांची दंगे में घायल नदीम अंसारी को हवाई जहाज से गुरुग्राम, अंकिता को क्यों नहीं? बीजेपी का सोरेन से सवाल। आपको बता दूं कि झारखंड में दुमका में अंकिता राज हत्याकांड मामले में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आड़े लिया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर संतुष्टिकरण का आरोप लगाया है। दरअसल अब बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि सोरेन आदिवासी कार्ड खेलते हैं। साथ ही उन्होंने सवाल किया है कि ऐसे मामले पर सरकार गंभीर क्यों नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा है कि हेमंत सोरेन और उनका परिवार न सिर्फ आदिवासी महिला विरोध हैं बल्कि संथाल के भी दुश्मन हैं। संथाल विरोधी मानसिकता रखने वाले लुटेरे और बेईमान अफसरों को उन्हें खुला संरक्षण दे रखा है। इसके कई प्रमाण हमें दुमका में मिले हैं। यही नहीं, बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि रूपा तिर्की के साथ क्या हुआ। तेज करार दरोगा थी, कोई भी देखकर कह सकता था कि आत्महत्या नहीं कर सकती है। उनके परिवार ने भी हेमंत सोरेन का नाम लिख कर दिया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। तो वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड के पलामू में मुस्लिम समुदाय ने महादलित समाज के 1.5 दर्जन से ज़्यादा परिवार से जुड़े 50 दलित को मारपीट कर भगाया। आपको बता दूं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने समूह बनाकर टोंगरी पहाड़ी के निकट मुसहरों के कच्चे घरों और झोपड़ियों पर अचानक हमला कर दिया। 1.5 दर्जन से ज़्यादा घरों को ध्वस्त कर दिया और मारपीट की गई। इतना ही नहीं,
घर को ध्वस्त करने के बाद सामानों को 2 वाहनों में लादकर छतपुर के लोटो गांव के पास जंगल में छोड़ दिया। डरेसा में मुसहर जाति के करीब 50 लोग पांडु थाना पहुंचे और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं इस घटना को लेकर झारखंड प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष विधायक अमर बाउरी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर तंजा कसा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में दलित और आदिवासी सुरक्षित नहीं है। ऐसा लग रहा है कि यह खबर अफगानिस्तान या पाकिस्तान की नहीं, सच्चाई यह है कि झारखंड के पलामू की घटना है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड में सियासी संकट के बीच इस दिन होगी कैबिनेट की बैठक। सामने आई बड़ी जानकारी। आपको बता दूं कि झारखंड में जारी राजनीतिक संकट के बीच हेमंत सोरेन की सरकार के विधायक रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दूं कि इस बीच झारखंड मंत्रिपरिषद बैठक से जुड़ी एक खबर सामने आई है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मंत्रिपरिषद की बैठक रांची में 1 सितंबर 2022 को गुरुवार शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। झारखंड में सियासी हलचल जब से तेज हुई है तब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सत्ता खत्म होने का मामला सामने आया है। बीजेपी ने जनप्रतिनिधि कानून की धारा 9A का उल्लंघन करने के लिए सीएम सोरेन को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। वहीं चुनाव आयोग ने माइनिंग लीज केस में गवर्नर को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में सीएम सोरेन की विधानसभा सत्ता खत्म हो सकती है, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। तो वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची होरहाप में फील्ड फायरिंग रेंज के अवधि विस्तार का विरोध, हजारों ग्रामीण हुए एकजुट। आपको बता दूं कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना रद्द करने की मांग के बीच राजधानी रांची के होरहाप फील्ड फायरिंग रेंज के अवधि विस्तार को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। इसको लेकर नामकुम प्रखंड अंतर्गत महिलोन पंचायत के होरहाप में हजारों ग्रामीण की बैठक हुई। इस बैठक में सेना के जवान भी उपस्थित हुए, लेकिन बैठक में नामकुम अंचल अधिकारी के शामिल नहीं होने से ग्रामीण में आक्रोश दिखा। मालूम हो कि सीएम हेमंत सोरेन ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार देने पर रोक लगा दी थी। इस संबंध में ग्रामीण का कहना है कि होरहाप फील्ड फायरिंग की रेंज अवधि समाप्त हो चुकी है। इसके विस्तार को लेकर मंगलवार को बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सूचना पूर्व में पत्र माध्यम से दी गई थी। इसके बावजूद अंचल अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हुए। सिर्फ खान पूर्ति के लिए राजस्व कर्मचारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी बोले, सरकार के दबाव में है स्पीकर, नियम विरुद्ध रद्द करेंगे मेरी सदस्यता। आपको बता दूं कि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो सरकार के दबाव में है, इस कारण वह नियम विरुद्ध जाकर उनकी सदस्यता रद्द करेंगे। आपको बता दूं उन्होंने कहा है कि यह पहले से ही साफ है, इसे लेकर उन्हें कोई दुविधा नहीं है। स्पीकर ने अधिकरण में दल बदल सुनवाई पूरी होने पर उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। बाबूलाल ने यह बातें मंगलवार को दोपहर धनबाद के बरवड्डा स्थित एक होटल में दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में कही है। दुमका से रांची जाने के क्रम में वह यहां भोजन करने के लिए रुके थे। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।